चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि कांग्रेस की पहली लिस्ट। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सूचियां जारी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। इस 21 उम्मीदवारों के नाम क्या क्या है, थोड़ी देर में आपको इसकी अपडेट देंगे, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से आ चुकी है पहली लिस्ट। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है और पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। दिल्ली चुनाव जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। अभी केजरीवाल के खिलाफ देखिए संदीप दीक्षित लड़ेंगे। थोड़ी देर पहले इस बात की संभावना को हमने जाहिर किया था। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल की ऑपोजिट नई दिल्ली से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बादली से देवेंद्र यादव कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। 21 नामों की सूची फिलहाल जारी कर दी गई है। 21 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। वजीरपुर से रागिनी नायक को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे बड़ा चेहरा बादली से देवेंद्र यादव, नांगलोई से रोहित चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर 21 नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिया गया है। यह पहली लिस्ट है दिल्ली चुनावों के मद्देनजर और कांग्रेस की पहली सूची सामने आ चुकी है। 21 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, जिसमें नई दिल्ली से संदीप दीक्षित लड़ते हुए नजर आएंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में नई दिल्ली सीट से लड़ने वाले हैं। केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित लड़ेंगे। शीला दीक्षित दिल्ली में जहां पर एक बड़ी लेगेसी को लेकर चलती है, संदीप दीक्षित भी जाना माना चेहरा है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में संदीप दीक्षित लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं बादली से देवेंद्र यादव को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। ये सूची इस वक्त आपके सामने है। 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वजीरपुर से रागिनी नायक कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से बड़ी वक्ता के तौर पर रागिनी नायक मीडिया में बनी रहती हैं। अब देखिए कहां से श्रीमती अरुणा कुमारी का नाम है। इसके साथ ही मंगेश त्यागी का नाम शामिल किया गया है। आदर्श नगर से भी सूची आ चुकी है और कौन कौन से नाम इसमें शामिल है जल्दी से उसका जिक्र कर देती हूं। देखिए नरेला से अरुणा कुमारी, श्रीमती अरुणा कुमारी, बुरारी से मंगेश यादव है, आदर्श नगर से शिवांग सिंघल है, बादली से देवेंद्र यादव है, इसके साथ नांगलोई जाट से रोहित चौधरी है, शालीमार बाग से प्रवीण जैन, वजीरपुर से रागिनी नायक, सदर बाजार से अनिल भारद्वाज, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल, बल्ली मारान से हारून यूसुफ है, तिलक नगर से पीएस बावा, द्वारका से आदर्श शास्त्री, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित के नाम का ऐलान, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, छतरपुर से राजेंद्र तंवर, अंबेडकर नगर से जयप्रकाश, ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी, पड़पड़गंज से अनिल कुमार और सीलमपुर से अब्दुल रहमान और मुस्तफाबाद से अली मेहंदी का नाम, यानी 21 नाम सामने है। अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है और बड़ा इंतजार था अदिति कि कांग्रेस कब अपने पहली सूची को जारी करेगी, क्योंकि इस साथ चुनाव लड़ते लड़ते नाना तक पहुंचे आम आदमी पार्टी लगातार सूची जारी कर रही थी और कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार था। बिल्कुल, देखिए ये कुछ नाम ऐसे हैं जो भारत 24 आज से 10 दिन पहले बता चुका था, क्योंकि पहले 13 नामों की सूची तैयार हुई थी। हालांकि इसमें से कुछ नाम ड्रॉप कर दिए गए, जैसे कि ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के सामने से एक महिला कैंडिडेट उतारने की तैयारी में थी। आप देखिए रोहित चौधरी, ये प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। NSUI से उनकी राजनीति शुरू हुई है और रोहित चौधरी नांगलोई जाट से चुनाव लड़ रहे हैं। इंटरनल मामला है इनका। रागिनी नायक भारतीय कांग्रेस की बहुत इम्पोर्टेंट चेहरा है महिला के लिहाज से दिल्ली की, वो वजीरपुर से चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, दरअसल पहली सूची में इनको नामों की जरूरत थी, इसके अलावा भी कई नाम मांगे गए थे। अमृता धवन से बोला गया था और भी तमाम नाम मांगे गए थे, लेकिन अभी लोगों का माइंड मेकअप नहीं हुआ है चुनाव को लेकर। अब आप देखिए कि देवेंद्र यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, बादली से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जयकिशन आप देखिए सुल्तान माजरा ST सीट है ये। अच्छा, कांग्रेस ने दरअसल इसमें खास बात एक और है, अभिषेक दत्त आम आदमी पार्टी ने डोरे डाले थे तो कांग्रेस ने तुरंत उनको टिकट दे दी कस्तूरबा नगर से। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब्दुल रहमान को लेकर ये बहुत चर्चा थी, अब्दुल रहमान को चुनाव लड़ाया जाए नहीं लड़ाया जाए। तो सीलमपुर से अब्दुल रहमान के कोई इलाका है जो बीजेपी वाला इलाका ज्यादा माना जाता है और अब अब्दुल रहमान, भारत कांग्रेस ने दरअसल 70 सीटों पर एक रिसर्च किया है कि किस किस सीट पर ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां उन 8-10 सीटों पर ज्यादा फोकस कांग्रेस करना चाहती है। तो अब देखिए अली मेहंदी मुस्तफाबाद से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी
जो एसटी सीट है जैसे अम्बेडकर नगर है तो जयप्रकाश को वहां से लड़वा रहे हैं। तो ये पहली लिस्ट ये दिखाना चाहती है कि अगर आम आदमी पार्टी और हम साथ नहीं लड़ रहे तो क्या हुआ, हमारी तैयारी पूरी है, हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आदित्य, इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है जिस पर मैं चाहूंगी कि आप जरूर जिक्र करें, संदीप दीक्षित का नाम। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो नई दिल्ली से चुनावी मैदान में लड़ते हुए नजर आएंगे। जाहिर बात है कि अरविंद केजरीवाल और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी, आतिशी उस पर बैठी, और संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, और शीला दीक्षित ने दिल्ली में कितना काम किया, संदीप दीक्षित उनकी लेगेसी को कैरी करते हुए चलते हैं, जो कि कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा भी है। पहले अलका लांबा को अप्रोच किया था कांग्रेस ने कि आप लड़िए न्यू दिल्ली, और समझाया भी गया कि अलका लांबा अगर लड़ेंगी भले ही हारे या जीते लेकिन कंटेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अलका लांबा ने अपनी हामी नहीं भरी। फिर संदीप दीक्षित जिनको चुनाव लड़ना ही तय था वो न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पूर्णिमा पूरी यात्रा निकल गई कांग्रेस की। इस यात्रा में पहली बात तो ना राहुल गांधी आए ना प्रियंका गांधी आए, कोई भी सीनियर चेहरा दिल्ली में यात्रा के दौरान नहीं आया। पर चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। इस यात्रा के दौरान एक बार भी शीला दीक्षित के कामों का जिक्र नहीं हुआ, ना ही शीला दीक्षित ने जिस तरीके से दिल्ली को बनाया उसका जिक्र हुआ। और उसके बाद संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव मैदान में उतार दिया। जबकि इस बात पर बैठक हुई, चर्चा हुई कि महिला को उतारते हैं, अलका लांबा को उतारते हैं, और अलका लांबा अभी महिला मोर्चा अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगी। तो ऐसे में संदीप दीक्षित भले इंटरेस्टिंग माजरा है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है। देखिए अजय माकन के लिहाज से सब कुछ हो रहा है। देवेंद्र यादव, काजी निजामुद्दीन यहाँ पर अब प्रभारी के तौर पे काम कर रहे हैं। फोकस केवल मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर है। उनको पता है कि उनको 8 से 10 अगर सीटें निकाल लें तो वो उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, उसी पर फोकस है। पर संदीप दीक्षित जो कि अपनी लेगेसी जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो भले ही आगे ले जा रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि जब महिला कैंडिडेट को उतार कर चुनाव को रोचक कांग्रेस नहीं बना पाई है। आप देखिए कि आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी से नाराज जो एक्स विधायक हैं या जो अभी जिनकी टिकट कटी, उनकी भी नाम अगले लिस्ट में शामिल होगा। कंसेंसस अभी नहीं बना, नहीं तो ये लिस्ट और लंबी होती। लेकिन फिलहाल ये कि हम तैयारी पूरी कर ली है, हमारी यात्रा निकल गई है, उस लिहाज से ये 21 नामों की सूची, 70 में से 21 नामों की सूची एक बड़ा ये दिखाता है पार्टी का, जो कि अभी सूची सामने नजर आ रही है। ठीक है, मैं आदित्य आपके पास आती हूँ, न्यूज रूम चलते हैं। आयुष मेरे सहयोगी भी वहां से जुड़े हुए हैं। आयुष जरा, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब जाहिर है कि जब 21 उम्मीदवारों के नाम की सूची आई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि इससे पहले देवेंद्र यादव ने यह भी कह दिया था कि अब किसी भी तरीके के गठबंधन की गुंजाइश है नहीं, और यही बात अब आम आदमी पार्टी भी लगातार कह रही है। ऐसे में लगता है कि कुछ जो नाम मिसिंग आउट हैं, जिनको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, संभावना इस बात की भी कि अब क्योंकि टिकट मिल जाए, मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, उनका दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की भगदड़ मचनी तय है, और साथ इस लिस्ट से भी क्लियर हो गया जिसका जिक्र पूर्णिमा आप कर रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी कई सीटों पर कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की गई, और सबसे बड़ा नाम इसमें संदीप दीक्षित का, जिसका जिक्र आपकी तरफ से किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो नरेला सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने टिकट जारी किया था, चांदनी चौक पर भी टिकट जारी किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और देवेंद्र यादव का नाम भी इसमें एक सरप्राइज फैक्टर दिख रहा है। देवेंद्र यादव के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि उनको टिकट दिया जाएगा। देवेंद्र यादव की सीट पर टिकट दिया गया इसी तरह।